नमस्कार दोस्तों। गुजरात की चमक, विकास और रोशनी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आज हम आपको उस गुजरात में ले चल रहे हैं जहां चमक से ज्यादा जीवन की असली हकीकत महसूस होती है। एक ऐसी जगह जो चमक दमक की तस्वीरों से बहुत दूर है। गांधीनगर के पास कलोल का इंदिरा नगर छापरा, जहां हर गली, हर चेहरा एक दर्द, एक उम्मीद और एक कहानी कहता है। दूर से ये बस छोटी छोटी झोपड़ियां लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप इन गलियों में कदम रखते हैं, हर दीवार, हर छत और हर मुस्कान संघर्ष, उम्मीद और जीने की जिद की कहानी सुना जाती है। यहाँ सुबह सूरज से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती है। कोई दिहाड़ी पर निकलता है, कोई कबाड़ बीनता है और कई लोग बस उम्मीद के सहारे दिन गुजारते हैं। काम मिले या ना मिले, चूल्हा तो हर दिन जलाना ही है। यहाँ हर दिन एक जंग है, महिलाएं इस बस्ती की रीढ़ है। सुबह पानी भरने से लेकर रात तक पूरा घर संभालने तक थकान बहुत है, पर हार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। मैं आपके सामने लेके आया हूं कलोल के अंदर। हम लोग हैं एक इंदिरा नगर छापरा विस्तार के अंदर, जहां पे हम लोग आपको छोटी सी नई सी जानकारियां देने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको एक ऐसी गली में लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे सिर्फ एक इंसान बड़ी मुश्किल से निकल सकता है। आइए, देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गुफा के अंदर प्रवेश किया हूँ और निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका स्पेस देखिए, बस आधा फुट की दूरी, आधा फुट का अंतर मेरे हाथ से मैं माप के दिखा रहा हूँ। ये बस इतनी सी जगह। आइए, आपने चकाचौंध तो काफ़ी देखी होगी। आज हम आपको एक धरती का नया रैन बसेरा दिखा रहे हैं। देखिए, जिसे शायद मैं कुछ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए, ये घर कहते हैं यहाँ पे भी 5 लोगों का रैन बसेरा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कैसे रहते होंगे 5 लोग। ये देखिए, ये इनका बाथरूम, ये घर है, ये बाथरूम है, ये गटर का कनेक्शन है। कि कम से कम 25 से 30 साल या 40 साल पुरानी ये बस्ती है। और जैसा कि यहाँ पे ये घर की हालत देखने से शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये शायद 20 साल पुराना होगा, क्योंकि आज भी इन पत्थरों पे देखिए काफ़ी जंग लगा हुआ है। अभी नई नई मरम्मत की हुई है। अभी जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे अभी जस्ट 1 आध 2 साल पहले ही इसका कलर किया होगा। हो सकता है और भी हमें आगे की और भी चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सामने जिस तरह से इन्होंने एक रैन बसेरा सा बसाने का प्रयास किया है, कितनी मुश्किलों भरा व्यक्ति का जीवन होता है। भारती बहन भैया है हमारे साथ में। जैसा कि इनका कहना है कि ये फ्रूट का धंधा करते हैं, प्लस उसके अलावा आपका और कोई रोजगार और कोई व्यवस्था? साग भाजी का धंधा। तो साग भाजी के धंधे में सबसे पहले आपको मैंने सुना है कि बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कितने बजे आप सुबह उठते हैं? 4 बजे, 5 बजे चाहिए। अच्छा, 4 बजे भी जाते हैं, 5 बजे भी जाते हैं। और रात में कब आते हैं लौट के? 10 बजे धंधो। जैसा कि दोस्तों उन्होंने बताया कि रात को 10 भी बजता है, 11 भी बजता है। तो मैडम, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप सुबह 4 बजे, रात के 10 बजे वापस लौटते हैं, फ्रूट का धंधा करते हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिन भर में कितनी आमदनी हो जाती है इतनी मेहनत करने के बाद? खाने का खर्चा निकल जाए, 400-500 रुपये कमा ले, खाने का इतना निकल जाए। दोस्तों, कि जैसा कि हमने आगे कुछ सवाल जवाब किए इन लोगों से, तो जैसा कि इन्होंने बताया, बारिश के समय में इनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। 3-3, 4-4 दिनों तक ये लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिलाएं शायद अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उनको, इसलिए बात करने में हिचकिचा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको आगे की और भी रोचक जानकारियाँ देंगे। आइए, आगे ये देखिए, ये बाथरूम देखिए, बाथरूम की व्यवस्था देखिए। पीछे भी। और मैं अपने दोस्त से बताना चाहूँगा, प्लीज़ ज़रा पीछे का भी दिखाइए। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है। ये पीछे ये देखिए दोस्तों, ये
दोस्तों, कहा जाता है कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबको जीने का, खाने का, रहने का और अपना जीवन जीने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। क्या ये उचित है? ये व्यवस्था देख के क्या इनके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? एक स्थानीय निवासी है, इनका घर दिखाने का प्रयास करूंगा और मेरे सहयोगी से कहूँगा आप एक बार ज़रा दिखाएं। मेरे साहब आप अंदर आइए। हमने आपको मंदिर दिखाया, घर की बस्तियां बताई और एक ये घर देखिए, कितना सुंदर घर है। यहाँ पे कितना प्यार भरा हुआ है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी और पक्षियों के लिए भी। देखिए, कहते हैं भगवान हमेशा गरीबों के यहाँ निवास करते हैं और गरीबों की जितनी तपस्या गरीब लोग कर सकते हैं, शायद ही पैसे वाले लोगों के साथ में यह सहन शक्ति, यह प्यार, ये मोहब्बत। देखिए, मैं एक स्थानीय निवासी है। कहते हैं कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। एक हमारे साथ में स्थानीय निवासी सुनीता पटनी है। जैसा कि हमने कहा था आपको, देवी पूजक समाज में है। इनका एजुकेशन जानने की कोशिश करेंगे, कितनी पढ़ाई करते हैं, कैसी इनकी दिनचर्या है। सुनीता, आप अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम सुनीता है, मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की है, एमए, और अच्छा। अभी डिप्लोमा कर रही हूँ। और मेरा मेन कोर्स साइकोलॉजी में है। अभी उसमें आगे फील्ड में जाना चाहती हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, ये तो इनका लाइफस्टाइल था। उसके अलावा इनका एजुकेशन भी देखिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़ने में या फिर किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दुनिया की सारी मुसीबतों का सामना करने के साथ में पढ़ाई में, टैलेंट में भी ये अव्वल नंबर का काम भी करते हैं। ती छतों, तंग गलियों और टूटी दीवारों के बीच जो उम्मीद पल रही है, वही इस जगह की सबसे बड़ी पूंजी है। ये लोग हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, जिंदगी जीने की जिद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको एक स्लम दिखाए, बल्कि यह भी कि हर चेहरे के पीछे छुपी कहानी को महसूस कराया जाए। क्योंकि असली भारत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, यही इन गलियों में, इन लोगों में और उनकी अनकही कहानियों में बसता है। ये है वो सच जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये है इंडिया अनसीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।